है? कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनना, दुनिया ग्लानि करती रहे। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि दुनिया अज्ञानी है, इनकी बातों को क्या सुनना। जो अज्ञानी है वो तो अज्ञान की बातें ही करेंगे। अज्ञानी है वो ग्लानि ही सुनाएंगे या ज्ञान सुनाएंगे? अज्ञानी तो ग्लानि ही सुनाएंगे। तो उनके ऊपर क्या ध्यान देना। आंखें देखते हुए भी न देखें। क्या कहा? आंखें देखते हुए भी न देखें। क्या करें? किसको देखें? अपने बाप को देखें, है? हाँ। कान अगर सुने तो अनेकों की बातें न सुने। किसकी सुने? एक बाप की बात सुने और धारण करें। दूसरों की बातें एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दे। इसीलिए मुरली में बोला क्या? एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो ज्ञान विचारी हो जाएगा। जैसे सतयुग त्रेता के देवताओं ने द्वापर युग में आकर के दूसरे दूसरे धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स का ज्ञान सुना और उन धर्म में कन्वर्ट हो गए। अगर उन दूसरों का ज्ञान न सुना होता तो कन्वर्ट होते क्या? है? इसलिए बताया अभी शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है 5,000 वर्ष के ड्रामा की। एक से सुनना है, अनेकों से नहीं सुनना है। और ग्लानि की बातें तो बिल्कुल ही नहीं सुनना। इसलिए भक्ति मार्ग में बोलते हैं सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौ घात समाना। जैसे गौ हत्या कर दी, ऐसे समझ लो बड़ा पाप बन जाएगा। तो क्या करना है? एक से सुनना है। तो अच्छी तरह से एक को समझो और दूसरों को फिर समझाओ। समझ करके याद करो अच्छी तरह से। और चक्कर को याद करो, 84 का चक्कर। चक्कर भी कोई बच्चा, ये बच्चे को भी कोई 7 रोज बैठ करके समझाए तो इसकी बुद्धि में भी बैठ जाएगा 84 का चक्कर। कि सतयुग में 8 जन्म होते हैं, 150 वर्ष आयु होती है। त्रेता में 13 जन्म होते हैं, 150 वर्ष आयु होती है। द्वापर में ज्यादा से ज्यादा 100 साल और उससे कम आयु होती है। और कलयुग में तो आयु की सीमा ही नहीं, एकदम कोई पेट में ही मर जाते हैं, बच्चा बन करके मर जाते हैं। आयु जैसे ना के बराबर हो जाती है। तो ये चक्कर को समझाना क्या बड़ी बात है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर संगम युग। चक्कर समझाना बिल्कुल सहज है। अरे भाई अभी क्या है? अभी भाई कलयुग है। क्या? कोई से पूछो अभी क्या है तो कहेगा कलयुग है। बोलो नहीं, अभी कलयुग नहीं है। अभी कलयुग नहीं है। क्यों? कोई पूछे क्यों कलयुग नहीं है? बताओ। कि देखो महाभारत शास्त्र में लिखा है कि 5000 वर्ष पहले भारत में महाभारी महाभारत युद्ध हुआ था।
जिससे बड़ा युद्ध कोई होता है न होगा, न हुआ है। और उस युद्ध में यादवों के पेट से लोहे के मूसल निकले थे, जिनको आज मिसाइल कहा जा रहा है। इस पेट से नहीं निकले थे, ये बुद्ध रूपी पेट से मूसल निकले थे। उन मूसलों से उन्होंने घर बैठे बैठे सारी दुनिया को भस्म कर दिया था, खुद भी भस्म हो गए। तो देखो, जब भगवान आते हैं तो कलयुग नहीं रहता है, तो कलयुग का अंत समझो। और जब भगवान के जाने का टाइम होता है तो समझ लो सतयुग आ गया। क्या? और पहचान क्या है? भगवान जब आते हैं तो नई दुनिया का ब्राह्मणों का संगठन, जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, उनका संगठन बनाते हैं। आज से 80 साल पहले न भगवान आया था, न दुनिया में ब्रह्मा था, न ब्राह्मणों का संगठन था। क्या था? ब्रह्मा भी आया आज से 80 साल पहले, और ब्राह्मणों का संगठन भी 80 साल पहले बना। फिर क्या हुआ? भगवान जब आते हैं तो स्थापना के साथ साथ, नई दुनिया बनाने के साथ साथ, पुरानी दुनिया को भस्म करने का भी सामान, मसाला तैयार करवा देते हैं। तो देखो, सन 36 से पहले, क्या 1936 से पहले इस दुनिया में, सारी दुनिया में एटॉमिक एनर्जी का कोई नाम निशान नहीं था। कोई नहीं कहेगा था। भगवान आया, उस समय एटॉमिक एनर्जी का फाउंडेशन पढ़ना शुरू हुआ, और उसका विस्फोट भी 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में हो गया। क्या? उस समय शूटिंग भी हो गई। ब्राह्मणों की जो दुनिया बनी थी, 1936 में संगठन बना था, वो संगठन 1945 तक हीरों की क्षमा, वो चैतन्य हीरों की क्षमा भस्म हो गई। क्या? कहाँ की बात है? जापान, जहां का पानी चला गया, ज्ञान जल बुद्धि में से चला गया। तो दोनों तरफ ये हुआ, बाहर की दुनिया में भी हुआ और अंदर की ब्राह्मणों की दुनिया में भी स्थापना भी हुई और विनाश भी हुआ। तो ये निशानी है। क्या? जब भगवान आते हैं तो नई दुनिया का संगठन भी ब्राह्मणों के द्वारा तैयार कराते हैं, और दूसरी तरफ पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते हैं, मसाला तैयार करा लेते हैं। उससे पहले एटम बम न बने थे, न फोड़े गए थे। अब बताओ, कलयुग है या संगम युग है? भगवान आ गया तो संगम है, कलयुग का और सतयुग का संगम है। हैं? बताओ, अरे भाई अभी क्या है? वो कहेगा कलयुग है। बोलो नहीं, कलयुग नहीं है, अभी संगम युग होना चाहिए। क्योंकि पुरानी दुनिया को भस्म करने का बारूद, एटम बम तैयार हो गया है, और नई दुनिया का नक्शा कोई इंजीनियर की बुद्धि में, बेहद का कोई ब्राह्मण है जिसकी बुद्धि में नई दुनिया का नक्शा आ गया है। और न मानो
तो ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में उस समय 66 में एक बड़ा चित्र बनाया जाता था जो गेट पर लगा रहता था। पता है कौन सा चित्र था? जो परमात्मा हथेली में। हाँ,